बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़ल्ट के बाद आप सब लोगों को वेलकम करते हैं और कबल इससे कि हम क्लास पढ़नी शुरू करें तो ज़रा पहले चेक कर लेते हैं कि रिज़ल्ट आपका कैसा रहा, कौन से पेपर दिए थे, कौन से पास हुए हैं, ठीक है ना। तो आप ज़रा वन बाई वन बताते जाएं, अदरवाइज आपकी आवाज़ नहीं आएगी तो आप इस माइक को आगे ट्रांसफ़र करते जाएं, ऐसे पकड़ के बोलते रहिए। आपसे शुरू करें। हाँ जी, कौन कौन सा पेपर दिया? FAR1 और बीला। FAR1 और खड़े होकर बता देंगे तो ज़रा। FAR1 और बीला। जी जी क्या बना? जी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए सर। जी जी सर, मैंने भी क्रैश बैच ज्वाइन किया था। क्रैश बैच ज्वाइन किया जी सर, और R1 और बीला दोनों अल्हम्दुलिल्लाह पास हैं। R1 और बीला दोनों पास हो? यस सर। 45 दिनों में तुम पास हो? यस सर अल्हम्दुलिल्लाह। FAR1 और बीला FAR1 और बीला दोनों रह गए सच। दोनों रह गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे चलिए। ठीक है। कितने कितने मार्क्स पे रह गए? कोई जिसका रिजल्ट है कुछ बचेगा ना, जो पहले अटेम्प्ट वाले बैठे हुए हैं? आपने दिया भैया। इधर से शुरू कर, इधर से दियो। सर क्रैश बैच था FAR1 और बीला। R1 पास हो गई है, बीला नहीं। R1 पास हो गया, बीला कितने पे रह गया? 41 पे। 41। जी आगे चलिए। नहीं दस और कौन है? बाकी सब आपने बीला दिया होगा भाई? आपने बीला दिया? जी सर। कितनी बार अच्छा? मैंने R2 बील और MFA दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों पास हैं गलती से। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने MFA R2 और सीला दिया, तीनों पास हैं। सर R1 और बीला का दिया था, दोनों पास हो गए। सर बीला दी थी पास है। सर बीला दी थी पास है। मैं ही हूँ। क्रैश में ज्वाइन किया था, दोनों फेल है। ये लो। ये क्रैश बैच था आपका? यस सर क्रैश। यस सर दोनों का नहीं, आपका तीनों। आपका तीनों का। यस यस सर। और दोनों पेपर निकल गए। यस यस सर। चलें जी, मेरा भाई। असल में इस सारी बात का कोई और मीनिंग नहीं है सिवाय इस बात के कि आप सब बच्चे वही बात सुने, आपके कानों में वही बात जाए जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। अक्सर बच्चों का ख्याल ये होता है कि जी आई कैप पास नहीं कर रहा, ये कैसे होगा। मसलन आजकल ये वही डेज हैं तो नवंबर में बच्चे अपियर हो रहे हैं, फिर दिसंबर में बाकी के 3 पेपर देंगे। एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो R1 तो क्रैश बैच का पेपर ही नहीं है। तो ये बच्चे बैठे ना जिन्होंने रखा, पास किया, 45 डेज में ये उसमें से क्वालिफाई कर गए। दो चीजें हमेशा इररेलेवेंट हैं। मैं इससे पहले सीला की क्लास पढ़ाते आया हूँ।
मैंने अब सीला में बच्चे ज़्यादा जाहिर है थोड़े मेच्योर का मतलब है उन्होंने ज़्यादा, आप में से तो बहुत सारे बच्चे ना जिनकी ये पहली अटेम्प्ट है। सीला में जो बच्चे बैठे हैं उसमें से कोई भी बच्चा वो नहीं है जो पहली अटेम्प्ट वाला है। ये बच्चा वहाँ सीला पढ़ भी रहा था। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी क्लास में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं सुना जितना इससे पहले वाली क्लास में हम सुन के आए हैं। एटलीस्ट 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 पेपर दिए और तीनों के तीनों पास हैं। तो वो ब्रिस्क बैच वाले, अक्सरियत बच्चे ब्रिस्क बैच वाले थे। कहने का मतलब ये कि रिजल्ट वही है जो आप हैं। आई कैप का रिजल्ट और आपके दरमियान में 5% लोग हैं जो हो सकता है जिनको अल्लाह की तरफ से कोई एक आजमाइश आई, उन्होंने पढ़ा हुआ था और फिर भी खुदा ना खास्ता किसी मुश्किल का शिकार हो गए। इन बच्चों की तादाद 5% से ज्यादा नहीं है। बाकी रिजल्ट वही है जो आप ड्यूरिंग द सेशन है। अगर आप ड्यूरिंग द सेशन टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपना माइंड मैनेजमेंट करके चल रहे हैं, तो कहीं कोई फेलियर का चांस नहीं है। उसी क्लास में मेरा ख्याल है 3 बच्चे शायद थे जिन्होंने पूरा ग्रुप ए दिया हुआ था और पूरा ग्रुप ए पास किया हुआ पहली अटेम्प्ट। अभी इससे 7 वाले रूम में हम ये क्लास कंडक्ट करके आए। हालांकि मैं जाती तौर पे बच्चा मेरे पास कभी भी आता है ना कि सर मैं 4 पेपर रख लूं, तो मैं हमेशा मना करता हूं कि बेटा 4 नहीं रखने, बस 3 पेपर होता है, 3 पेपर ठीक है। लेकिन बच्चे, अच्छा एक बच्चा अभी मैं वो डायलॉग उस क्लास में बोल के आया हूँ कि यार तुम छुपे रुस्तम निकले हो। एक बच्चा, बहुत दफा ना टीचर की नजर में एक बच्चा बड़ा एवरेज सा बच्चा होता है, सर मैंने ग्रुप ए रखा था मेरा पूरा पास हुआ है। तो यकीन जाने आई वॉज शॉक कि ये बच्चा कह रहा है मेरा पूरा ग्रुप एक पहली अटेम्प्ट में पास हुआ है। आई कैप में आपने बहुत ज्यादा पढ़ के पास नहीं होना, अपने रेगुलरिटी से पास होना है, रूटीन से पास होना है। अगर आप रोज का काम रोज कर रहे हैं, कोई बंदा दुनिया की ताकत आपको फेल नहीं कर सकती, जो मर्जी हो जाए। लेकिन अगर आप आखिरी दिनों में जाके पास होने का सोच रहे हैं, तो फिर बहरहाल पास हो भी सकते हैं और खुदा ना खास्ता नहीं भी हो सकते हैं। फिर ये वाली बात भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं होती। अक्सर बच्चे ना जो आई कैप का पास रेट है ना उसको बेंचमार्क करते हैं। मसलन हमारे जो सब्जेक्ट थे, बी लॉ नहीं, टैक्स से शुरू करते हैं, 43% पास रेट, बी लॉ 43% पास रेट, सी लॉ 43% पास। हम तो वो पेपर पढ़ाते ही नहीं है जिसका 43 से कम रहता है, ठीक है ना। सारे पेपर में आई कैप का जो पास रेट है दैट इज 43%। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है कॉस्ट का, दैट इज 23% पास रेट, जो कि पिछली दफा 55% था। 55 से ड्रॉप होके ये 23 पे आया। मैं सी लॉ की क्लास में खड़ा था, वहां वो बच्चे, अक्सरियत बच्चे वो हैं जिन्होंने कॉस्ट का पेपर दिया हुआ था। ऑलमोस्ट सारे बच्चे पास थे। यानी ये कुछ नहीं इंडिकेट कर रहा। आप सबके जहनों में, आप में से अक्सर बच्चे बी लॉ पास कर चुके हैं, बी लॉ के ऊपर एक टैग लगा हुआ है, ओ यार ये तो हो ही जाना है। तो क्या उसका 100% रिजल्ट आया? यहां भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट फेल है ना, मेजॉरिटी 57% बच्चे फेल है। तो पता ये लगा कि पेपर का आसान होना, पेपर का मुश्किल होना मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपने उसकी तैयारी की है। पूरे पाकिस्तान में से 23% बच्चे पास हो रहे हैं, ये भी मैटर नहीं करता। जो बच्चा खुद फेल हो गया उसके लिए 100% फेल है, जो पास हो गया उसके लिए 100% पास है, खत्म बात। अभी मैं इस क्लास में आने से पहले एक बच्चा, और अब जाहिर है अगले 3-4 दिन हमें बच्चों ने मिलना है, यहीं से टीचर को, मतलब टीचर एक सोशल सर्विस भी दे रहा होता है बच्चों को, थोड़ा सा उनकी कैथारसिस भी कर रहा होता है, और टीचर को खुद भी कुछ चीजें समझ आ रही होती है, खुद भी लर्न कर रहा होता है। एक बड़ी मजेदार केस स्टडी आई, अभी अदनान साहब और मैं भी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि वो बच्चा दोनों में अलग अलग मिला, मुझे सी लॉ की क्लास में मिला, सर को वैसे मिला। उस बच्चे ने 4 पेपर दिए हुए थे, ग्रुप ए पूरा दिया हुआ था, सिर्फ कॉस्ट पास हो गया। सर ने भी बताया क्लास, वो बच्चा मुझे भी मिला। अब हम दोनों आपस में, मैंने कहा सर लगता है ये एक ही बच्चा है जो हमें दोनों को ही बात बता।
उसका सिर्फ कॉस्ट पास हो गया, बाकी सारे फेल हो गए। कहाँ गया ये टैग के बी लॉस आन है जी, फलां आन है जी, दिमाग। ये तो आप हैं कि आप पेपर को कैसे लेके चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता आप किसी पेपर को गलत तरीके से लेके चलेंगे तो गलत हो जाएगा काम, ठीक तरीके से लेके चलेंगे तो ठीक हो जाएगा। सारी मार्केट, मतलब हम क्योंकि राइज में सिर्फ क्रैश बैच कराते हैं FR1 का, मार्केट में नहीं कराते क्रैश बैच FR1 का। सारी मार्केट मिलकर ये बात कह रही होती जी FR1 तो क्रैश में रखना ही नहीं चाहिए, FR तो रखना ही नहीं चाहिए, ये रखना ही नहीं चाहिए। ये आप ही लोग बैठे हैं, पास होके आए हैं कि नहीं आए 45 दिनों में? ये सब आप हैं, हम नहीं हैं इसमें। जाहिद कवि, नवीद अंसारी, हमारा रोल 5% है, नहीं 5-10 कर लें, ज्यादा 2.5 कर लें आप लोग हैं। हमारा रोल सिर्फ इसमें है कि हम मेंटली आपके माइंडसेट को कल्टीवेट कर दें कि यार इट इज पॉसिबल, दैट्स इट। वो एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, हड्डियों में से तो आपको ही गुजरना है, मेहनत तो आप नहीं करनी है ना, पढ़ तो आप ही रहे हैं। हाँ, हम कैथारसिस कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकते हैं, रिपीटेशन करके कोई 50-60% चीजें यहाँ याद करवा सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट यू। हमारा एक ब्रिस्क बैच था जो कि थोड़ा सा, आप में से ब्रिस्क बैच के बच्चे कोई बैठे हैं इस क्लास में? इस क्लास में ब्रिस्क बैच नहीं, F7 में मेजॉरिटी ब्रिस्क बैच बैठी हुई। ये तकरीबन 3.5 माह का सेशन था। क्रैश बैच था कोई 45 डेज वाला था, आपका 60 डेज वाला था, और वो कोई तकरीबन उसमें 30 डेज फर्दर ऐड थे, वो 90 डेज वाला था, ऐसे कहिए। इन दोनों बैच के ऊपर जनरली सारी मार्केट ये कह रही होती है कि यार राइज वाले बच्चों को ना बस पैसे इकट्ठे कराने के लिए कर रहे हैं। अब आप लोग बैठे हैं, आप बताएं आप में से किससे सिर्फ हमने पैसे इकट्ठे किए हैं? सब बच्चे दो पेपर पास करके बैठे हैं। और ब्रिस्क बैच में तो इंशाल्लाह एक आध दिन में हम रिजल्ट अभी कंपाइल कर रहे हैं, फिर आपसे एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस करेंगे। 3-3 पेपर वाले बच्चों ने तो कमाल कर रखा है माशाल्लाह। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये आप हैं जिन्होंने पास होना है, ये आप हैं जिन्होंने फेल होना है। अभी अदनान साहब के पास ही बच्चे कुछ आए हुए थे, 4-5 बच्चियां इकट्ठी होकर आई हुई थी, कॉस्ट कहीं से पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल तीसरी दफा या दूसरी दफा फेल हुआ है, तो अदनान साहब के पास बैठे हुए थे। जब मैं क्लास में आया तो वो भी क्लास में निकले, इस गैप के दरमियान बैठे। सीला बच्चियां फेल करके आई हुई हैं, कॉस्ट की दूसरी तीसरी अटेम्प्ट है। अगर आप लाइन एंड लेंथ से नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, और अगर आप प्रॉपर लाइन एंड लेंथ से पढ़ेंगे तो सीए ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि आप सोचें कि फेल होंगे। आई कैप कुछ नहीं कर रहा, कम से कम इतना अपना जहन बना लें कि आई कैप कुछ नहीं कर रहा। आप पास हो रहे हैं अगर आप पढ़ रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं अगर कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई आपने गलती कर दी। हाँ, 5% बच्चे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आई हुई, उन्होंने पढ़ा भी था लेकिन आखिरी लम्हे कोई ऐसी बात हो गई है, आखिरी दिनों में कोई ऐसी बात हो गई है, बिल्कुल एग्जाम सेंटर में पहुंच गए। क्योंकि उस दिन आपके ऊपर ना कि कहीं से कोई पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। आपको याद है कि हम तो कैलकुलेटर भी 2 लेके जाने की बातें करते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि यार आप ना थोड़ा टाइम से निकलें घर से, आखिरी दिनों में यार ज्यादा स्पाइसेस खाने नहीं खाने, याद होंगे आपको ये सारे डायलॉग, कि कहीं प्रॉपर नींद लेके जाना है, आप कहीं थोड़ा सा लेट हुए हैं, आगे ट्रैफिक जैम हो गया, अब आप एकदम पैनिक हो गए, यार मैं पहुंच पाऊंगा। उस दिन नहीं ऐसे होना चाहिए, आपको थोड़ा सा टाइम लेके निकलना चाहिए। वहां भले 10 मिनट पहले पहुंच जाए, 15 मिनट पहले पहुंच जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको लेट नहीं होना चाहिए। इसलिए भाई अपने आप को दोबारा से अहद करें अपने साथ। आप में से कोई बच्चा ऐसा बैठा हुआ खुदा ना खास्ता जिसका पेपर कोई फेल भी हो गया है, कोई क़यामत नहीं आ गई है, कोई क़यामत नहीं आ गई है। अपने आप को दोबारा ठीक करें, दोबारा अपनी लाइन एंड लाइन ठीक करें, मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें। हाँ, कुछ चीजें हैं, कॉस्मेटिक साइड्स हैं, वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नथिंग लाइक इट, लेकिन नहीं हुई तो उसकी वजह से परेशान नहीं हो जाते। मतलब बाद बच्चे हम कहते हैं कि सर मैंने तो सोचा था मैंने कैफ पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, तो मेरा बिग फर्म में जाने का चांस ज्यादा था। हाँ, इट्स अ गेम ऑफ चांस,
यकीनन ज्यादा था, लेकिन आपको पता है कि गेम ऑफ चांस के ऊपर कोई जिंदगी का डिसीजन नहीं किया जा सकता कभी भी। आप अज्यूम कर लें ये कमरा पूरे का पूरा किसी बहुत छोटे दानों से भरा हुआ है, जैसे कि गंदम के दाने। अब इसमें कई करोड़ दाने आ जाएंगे इस पूरे कमरे में। इसमें से एक दाने के ऊपर, एक ग्रेन के ऊपर हम पोटेशियम साइनामाइड लगा देते हैं, दुनिया का सबसे तेज जहर, जो कि जुबान को अगर वो दाना टच होगा तो डेथ हो जाएगी। अब हम कहते हैं यार 1 करोड़ दानों में से एक दाने को सिर्फ जहर लगा हुआ है, तो आप सब हंसी खुशी से दाना उठा के खा लेंगे ना? नहीं खाएंगे ना? कोई जी शऊर आदमी उस 1 करोड़ में से एक दाने को जहर लगा हुआ है, वो कहता है प्रोबेबिलिटी की साइंस लगाए ना इसके ऊपर, तो 100% यकीन होना चाहिए कि यार नहीं ये दाना मेरे हिस्से में नहीं आ रहा, लेकिन आप में से कोई नहीं उठाएगा उसे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पर जिंदगी के डिसीजन नहीं होते। बात समझ आई? चांस ज्यादा है भाई। अगर आप पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं तो चलो चांस ज्यादा है, तो क्या अगर नहीं कर रहे तो चांस कम है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इक्वल चांस है। हाँ कॉस्मेटिक साइड है, ज्यादा अच्छा है। जैसे हम कहते हैं ना बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, इंसान हेल्दी रहता है, सारा कुछ है। जरा कभी अपने आबाओ अजदाद से पूछें कि क्या वो सब बैलेंस डाइट ले रहे थे? उन्हें तो पता भी नहीं था कि बैलेंस डाइट होती क्या है, और हमारे से ज्यादा एक्टिव थे, हमारे से ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार के गए। तो किसी चीज का पॉजिटिव होना, किसी चीज का अच्छा होना, ये अच्छी बात है। अचीव हो जाए तो अच्छी है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके गिर्द नहीं जिंदगी घूम रही, जिंदगी उसका तवाफ नहीं कर रही है, जिंदगी आगे चल रही है। ऐसे बच्चे भी हैं, आप इस वक्त कोई तकरीबन 250 कह देते हैं, 250 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आई कैप की वो पॉलिसी लगने जा रही है 4 साल डिस्क्वालिफिकेशन वाली, ठीक है ना? वो मन्नतें मांग रहे हैं, दरबारों में खड़े हैं कि यार आई कैप एक अटेम्प्ट दे दे और हम पास हो जाएं। करेंगे आखिरी अटेम्प्ट से ग्रेस पीरियड लेके पास होंगे, इसका मतलब है अभी अंधेरा नहीं हुआ आगे। नहीं, हमारे पास जो अटेम्प्ट होती है ना, ये 4 साल की होती है ना, 8 अटेम्प्ट होती हैं पूरा कैफ क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना? जबकि मैक्सिमम 3 लग रही होती हैं, बहुत ज्यादा भी होते 4 लग रही होती हैं, अगली 4 की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ बच्चे तो फनकार है ना, या उनके कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, या वट एवर द रीजन। अब आई कैप ने इनको इस दफा अभी तक रिलैक्स नहीं किया, इन्हें पहले रिलैक्सेशन देकर एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दी थी, उसके बावजूद भी ये क्वालिफाई नहीं कर सके। अब क्योंकि हम जरा सोशल मीडिया पे बदनाम है, वायरल हैं, तो वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें अप्रोच करते हैं, उनका मुकदमा लड़ने की कोशिश करते हैं, आई कैप से रिक्वेस्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं उस फोरम पे आवाज उठाते हैं। लेकिन फिलहाल परसों तक जितनी भी गुफ्तगू हुई है, आई कैप कह रहा नहीं बस अभी ने हमने टाइम और नहीं देना। लेकिन यकीन जाने अगर इन्हें एक अटेम्प्ट मिल जाए तो ये सारे जो है ना शुक्राने के नफल अदा करेंगे। वाई क्या अटेम्प्ट बढ़ने से इनका मुस्तकबिल अंधेर हो गया? नहीं हुआ ना। ये फिर किसी फर्म में आर्टिकल करेंगे, आर्टिकल करने के बाद सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बराबर हो जाते हैं, सिवाय पहला 1 साल निकाल लें, ये बड़ी फर्म से आया, ये छोटी फर्म से आया, 1 साल तक ये बात रहेगी, उसके बाद खत्म होगी बात। यस 100% ऐसे है। इसी वजह से आई कैप, क्योंकि माँ का रोल प्ले करना ना, हमेशा रेगुलेटर ने माँ का रोल प्ले करना है कि उसने जबरदस्ती, आपको लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। बच्चे बिग 4 फर्म के फोबिया में मुब्तला हो गए। आई कैप ने एक अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, अगर 6 महीने के अंदर अंदर जिसने आर्टिकल करने करे, वरना फिर डिस्क्वालीफाई। परसों की खबर यह थी कि 93% लोगों ने फर्म को ज्वाइन कर चुके हुए हैं उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर जो आई कैप दे रहा है। बजाहिर बच्चों को बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। यकीन जाने ये सब बच्चों, ये बिल्कुल वैसे, ये वही वाली तकलीफ है जब वार्डन आपका चालान कर रहा है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई या हेलमेट नहीं पहना हुआ। यार ये चालान मेरी फेवर में हो रहा है, मेरे अगेंस्ट नहीं हो रहा। ये एग्जैक्टली वही वाली रिस्ट्रिक्शन है जो आपके ऊपर लगी है। ये ऐसे ही अगर लोग एहतजाज कर रहे हो जनाब हमें हेलमेट पहनने पे मजबूर किया जा रहा है, सीट बेल्ट लगाने पे, यार ये तो हमारी फेवर में है सारी लेजिस्लेशन।
ये वाली बात भी हमारी फेवर में कि यार आप एक चांस ले लें, बस ठीक है, अगर किसी अच्छी फर्म में आ गया ओके, बहुत ही अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट, लेकिन नहीं आया तो कोई फर्क नहीं है। आज जितने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनमें से उठाकर देख लें कितने बड़ी फर्म से आए हुए हैं, ये सब खुद छोटी फर्म से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें आई कैप में तो आपको तो डिस्क्रिमिनेशन है नहीं है। एक पहली जॉब की हद तक दूसरी, पहले 2 साल लगा लें, आप बहुत ज्यादा लगाना चाहते हैं, 2 साल के बाद कोई नहीं पूछेगा जिंदगी में आपने किस फर्म से क्या किया। आपकी अपनी शनाख्त है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप खुद हैं जो भी हैं, तो कहीं भी जरूरत नहीं है इस बात की। हाँ, इसका ये मतलब है हम बिग फर्म में जाने की ख्वाहिश छोड़ दें? नहीं, इस फर्क को समझें। इसको मैं वो लफ्ज बोल रहा हूं कि ये कॉस्मेटिक साइड है कि मेरी पहली कोशिश तो बिग 4 में जाने ही की होगी, फिर मैं ऐसा ऐसा आऊंगा, फिर जहां मुझे जगह मिलेगी मैं वहां चला जाऊंगा, क्वालिफाई करूंगा, 1-1.5 साल के अंदर अंदर खत्म कहानी। जिंदगी को आगे चलना है, कहीं स्ट्रिक्ट होकर थोड़े बैठ जाना कि बस जी हमने ऐसे बच्चे देखे हैं 2-2 साल बैठे हुए हैं बिग 4 के इंतजार में कि नहीं सर सीए बिग 4 से करना। मैं अक्सर फिर बच्चों को कभी समझाने के लिए कह देता था क्या तुम्हारी स्कूलिंग कहां से है, तो सरकारी स्कूलों से निकल, गवर्नमेंट स्कूलों से, हाई स्कूलों से। मैंने कहा तुम सीधा ही बिग 4 में जाना चाहते हो, खुदा का खौफ करो है। या मैं अपनी मिसाल देता हूँ, यार भाई मैंने कपड़े वो पहने हुए हैं जो मैं अफोर्ड करता हूँ, मैंने गाड़ी वो रखी हुई है जो मैं अफोर्ड करता हूँ, मतलब क्या ये आखिरी गाड़ी है? नहीं, इससे ऊपर इतनी गाड़ियां होंगी, मेरी विश लिस्ट में पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन करना तो है ना जो मैं अफोर्ड करता हूँ। ऐसी फर्म भी आपने वही ज्वाइन करनी है जो आप अफोर्ड करते हैं। अगर रेफरेंस नहीं है, अगर रेफरेंस बेस हो रही है या टैलेंट बेस, जिस पे भी क्राइटेरिया पे हो रहा है, भाई आगे चलना है। आप में से अब कभी आके, आज मैंने रिजल्ट पूछा आपसे, ये पूछा आप किस स्कूल से पढ़ के आए? कुछ नहीं पूछा, वाई? इररिलेवेंट होगी ये बात। हो ऐसी जब आप सीए कर लेंगे तो सीए का किस फर्म से किया ये इररिलेवेंट हो चुका होगा, एक वक्त आएगा। इसलिए जिंदगी को आगे चलना होता है, इस पे टेंशन नहीं ले रहे थे। मैंने पहली अटेम्प्ट में सोचा था पूरा सीए करना है, ये तो एक अटेम्प्ट लग गई है। अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो एक नहीं लगी, अभी और भी लग जानी है, काम खराब हो जाएगा फिर तो। हमेशा जिंदगी को आगे चलना होता है, हमेशा जिंदगी को आगे चलना होता है। कल हम भी आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला, और कल से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना? कल से बाकायदा अगर आप सीरियस हो जाएंगे, पोस्ट रिजल्ट के फौरन बाद थोड़ी क्लासेस जो है वो हमेशा सीरियस हो जाया करती हैं, थोड़ा सा फोकस क्रिएट हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला कल से आपने सब लोगों ने पॉजिटिव होके आना है और कल से इंशाल्लाह आगे चलेंगे। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।